नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जो यूपीएससी के डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी। कई बार क्या होता है, जैसे आपने प्री पास कर लिया, मेंस पास कर लिया और इंटरव्यू में जाके आपका बढ़िया रैंक भी आ गया, लेकिन आपके पास सही डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो फिर आपको यूपीएससी डायरेक्ट बाहर करता है। ये आपने सही सुना, बिल्कुल डायरेक्ट बाहर करता है। आपने यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे, कई बार बहुत अच्छी रैंक आ जाती है, उसके बाद भी सर्विस नहीं मिलती या लेट सर्विस मिलती है। जैसे आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस से आते हैं और आपने सही से सर्टिफिकेट नहीं लगाया, और आप अगर ईडब्ल्यूएस से आपको जहाँ आईएएस मिल रहा होता वहाँ पर आईपीएस मिलेगा, फिर आईपीएस मिल रहा होता वहाँ आईआरएस मिलेगा। तो हर एक डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो ओटीआर होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये सिंपल रहता है, इसमें 10वीं 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, ग्रेजुएशन डिग्री, फ़ोटो, सिग्नेचर, ये तो सब आपको पता होगा, ये जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आईडी कार्ड। लेकिन जो मेन है उन पर अपन बात करते हैं। जो ग्रेजुएशन डिग्री है ना दोस्तों, इसमें दिक्कत होती है। जैसे ग्रेजुएशन होगी उनकी तो डिग्री आ जाती है, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे आपने ग्रेजुएशन कर ली लेकिन उसमें समय लग जाता है डिग्री आने में, तब फिर वो दिक्कत होती है। तो उसका भी ऑप्शन रहता है उसमें, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी डिग्री नहीं आई है तो भी उसमें आपको ऑप्शन देते हैं बाकायदा, तो आप बिल्कुल फॉर्म लगा सकते हैं। दूसरा, आधार कार्ड। आपके पास कोई भी एक आईडी होनी चाहिए। आधार कार्ड हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जैसे वोटर आईडी होगी, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सभी चल जाते हैं। और जो सबसे मेन चीज़ है, अब जो बताने जा रहा हूँ, जो ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, तो दोस्तों इनमें अगर आपने सही से डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए ना, तो आपको ये कैटेगरी का फिर फ़ायदा नहीं मिलेगा। आपको फिर जनरल की तरीके से ही ट्रीट किया जाएगा। तो इनके जो भी सर्टिफिकेट हैं, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट का ध्यान रखना। जो एससी और एसटी वाले हैं, इनका तो एक बार बन जाता है कास्ट सर्टिफिकेट, तो बन जाता है। लेकिन जो ईडब्ल्यूएस ओबीसी का जो इनकम का जो इनका मैटर करता है, जैसे 8 लाख वगैरह इनकी जो वो दी हुई है ना सीमा, तो उसकी वजह से इनका हर साल नया बदलना पड़ता है इनकम सर्टिफिकेट वगैरह। तो ये ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले थोड़ा ध्यान से देखना। ये कास्ट सर्टिफिकेट, जैसा आप कोई सी भी कैटेगरी से, अभी मैं बता रहा था, जो कोई सी भी कैटेगरी से आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। इस पर एचडीएम के, कहीं कहीं एचडीएम के सिग्नेचर होना ज़रूरी है, और कहीं कहीं इस पर डीएम के सिग्नेचर होते हैं, तो वो होना ज़रूरी है। बाकी एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो दोस्तों, इसमें आपका ध्यान रखना, जो सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट है वो ही चलेगा। सेंट्रल मतलब केंद्र वाला जो सर्टिफिकेट होता है ना, वो ही चलेगा। अगर आप राज्य वाला लगाओगे तो वो काम नहीं करता। यहाँ पे सेंट्रल का अलग फॉर्मेट होता है, तो आप जब बनवाएं कास्ट सर्टिफिकेट तो उससे बनाने वाले से बोलें कि हमको सेंटर वाला फॉर्मेट चाहिए, मतलब केंद्र वाला चाहिए, तो वो अपने आप आपको बता देगा। फिर अगर आप किसी सरकारी सेवा में, तो भी आपका एक शपथ पत्र लगता है, और एक अगर आप दिव्यांग श्रेणी से आते हैं तो उसका अलग डॉक्यूमेंट्स लगता है, उसका भी ध्यान रखना। और एक लास्ट में यही बोलूँगा, जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है ना स्टूडेंट को, वो यही आती है कि ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी वाले में, और मेनली ईडब्ल्यूएस, इसके हर साल नए बनते हैं। जैसे इनकम होती है ना, वो हर साल बदलती है, तो ये बिल्कुल अप टू डेट होने चाहिए। एससी एसटी का एक बार बन जाता है कास्ट सर्टिफिकेट, वो ही चल जाता है। लेकिन जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी है, इनका जो इनकम सर्टिफिकेट होता है वो हर साल नया बनता है, क्योंकि इसमें जो क्रीमी लेयर वाला सिस्टम चलता है ना, तो इनकम हर साल बदलती है। तो ये बिल्कुल आपको अप टू डेट रखना है। जैसा अभी 26 में दोगे आप, तो अभी से बनवा के नहीं रखना, जब दो उसी से कुछ दिन पहले, अब 25 वाले देने वाले हैं, तो वो 25 वाले जब फॉर्म आए उससे 1-2 महीने पहले बनवा लेना। थैंक यू।